कितने अमाउंट से शुरू करना है। आइडियली मेरे जैसे बिजनेस के लिए 25 लाख रुपए का अमाउंट एक ठीक अमाउंट है। बेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल गोल्ड, सेविंग्स, बैंक लोन और ऐसे तरीके के बहुत हर एक एक सेक्शंस में सब्सिडीज अवेलेबल हैं। इंश्योरेंसेज हर बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मशीन्स हैं, टूल्स हैं, लेबर है, फैक्ट्री कंप्लायंसेस हैं, सब कुछ है। विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए थोड़े ऑप्शंस ये भी हैं कि आपको शायद कोई कोलैटरल देने की ज़रूरत भी नहीं होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम ऐप का बिजनेस हिंदी चैनल, जहां पर हम आपको लाइफ चेंजिंग बिजनेस आइडियाज देते हैं, वो भी कंप्लीट गाइडेंस और एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में। तो आज के इस वीडियो में एक ऐसी ही गाइडेंस और एक ऐसे ही बिजनेस आइडिया के साथ हम लौट आए हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और ये बिजनेस आइडिया हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो कौन सा बिजनेस है ये? हैंड बैग्स का बिजनेस। सोच लीजिए, आज के टाइम में भारत का फैशन एक्सेसरी मार्केट जो है उसका साइज 35,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, जिसमें हैंडबैग बिजनेस काफी अच्छा शेयर होल्ड करता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो सिर्फ महंगे ब्रांड्स के लिए ही नहीं बल्कि स्टार्टअप्स के लिए भी सुपर प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से शुरू करते हैं तो आप भी मार्केट में अपना नाम बना सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल वेंचर को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपके मन में काफी सवाल उठते होंगे, जैसे कि बिजनेस कब शुरू कर सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, प्रॉफिट कितना होगा, कितने टाइम बाद बिजनेस अच्छे तरीके से चलना शुरू करेगा, इसमें कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स और लोन्स होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ऐसे कौन से हैंडबैग्स बनाएं जिनकी डिमांड मार्केट में बढ़ सके। तो चिंता मत करिए, वी गॉट योर बैग। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ एक एक्सपर्ट है, पूजा चोपड़ा, जो एक रिनाउंड हैंडबैग डिजाइनर हैं और एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने अपने हैंडमेड हैंडबैग्स की वजह से मार्केट में अच्छा खासा नाम कमाया हुआ है और उनका 10 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए काफी फ्रूटफुल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का हैंडबैग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसे मिस मत करना। चलिए इस बिजनेस को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं पूरा ब्लूप्रिंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हर बिजनेस की अलग होती है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने अमाउंट से शुरू करना है। आइडियली मेरे जैसे बिजनेस के लिए 25 लाख रुपए का अमाउंट एक ठीक अमाउंट है, मगर ये कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए, क्योंकि जो भी आपका पहला इन्वेस्टमेंट होगा वो आपका एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टमेंट होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंस्टेंटली रिटर्न इसका आ जाए या आप इंस्टेंटली ये रिकवर कर लें। इसमें टाइम लगता है, तो आप फेजेस में भी कर सकते हैं। आप 5-5 लाख करके फेजेस में भी कर सकते हैं, बट इतना आपको अगर एक बिज़नेस को प्रॉपर स्टेबिलिटी से शुरू करना है तो इतना अमाउंट आपको अलग करके रखना चाहिए बिज़नेस के लिए। बिज़नेस में बहुत तरीके की कॉस्ट होती हैं। कॉस्ट में आपका बिज़नेस डिसाइड करेगा कि आपने इसमें फैक्ट्री लगानी है या आपने आपने अपना प्रोडक्शन आउटसोर्स करना है। उससे डिसाइड होएगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। अगर आप फैक्ट्री में लगाएंगे तो उसकी बहुत इन्वेस्टमेंट है, मशीन्स हैं, टूल्स हैं, लेबर है, फैक्ट्री कंप्लायंसेस हैं, सब कुछ है। एक छोटी फैक्ट्री के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मगर अगर आप आउटसोर्स करते हैं और आप एक अपनी फैक्ट्री नहीं लगाते तो फिर आपकी टीम की कॉस्ट होती है, जहाँ पे आपको एक प्रॉपर टीम लगानी होती है। आपको देखना होता है कि आपने ये प्रोडक्ट को कहाँ बेचना है, तो उसका एक सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम होती है। सो वो आपकी एक अलग तरीके की कॉस्ट है। सो ये आप डिसाइड करेंगे कि आपकी कॉस्ट इन किस किस तरीके से आएगी आपके बिजनेस के अंदर। बेस्ट सोर्स ऑफ कैपिटल कैन बी आपका गोल्ड दैट यू वांट टू यूज़, आपकी सेविंग्स, और अगर आपने इन दोनों चीज़ों को टच नहीं करना देन एक बैंक लोन। आप अगर विमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम्स निकाली हुई हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप छोटा MSME लोन ले सकते हैं, मुद्रा लोन ले सकते हैं। बहुत तरीके के लोन्स आ चुके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस को शुरू करने के लिए। इसकी जानकारी आपको आपका CA देगा, तो आपको अपने CA के साथ बैठना होगा जो आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि ये आपका बिज़नेस है, ये आप करना चाहते हैं। वही आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में आपकी मदद भी करेंगे। जैसे कहा कि लोन्स की बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं। मुद्रा लोन, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऑप्शंस, बेनिफिट्स, MSME लोन्स, गोल्ड लोन्स, तेरा बहुत सारी तरीके के ऑप्शंस आ चुके हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपने कितने अमाउंट से शुरू करना है और किस चीज़ के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं। सो ये कुछ चीज़ें आपको खुद सोच के ही आपको लोन लेना होगा। विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए थोड़े ऑप्शंस ये भी हैं कि आपको शायद कोई कोलैटरल देने की ज़रूरत भी नहीं होती है, तो आपको वो भी एक बेनिफिट मिलता है जो आप अवेल कर सकते हैं। बट इसकी सारी जानकारी आपको बैंक्स देंगे या आपके CA देंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ कि अगर आप खुद का हैंडबैग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रीडम ऐप पर आपको एक डिटेल्ड कोर्स मिल जाएगा,
जहां पर आपको कि ये बिजनेस कैसे शुरू करना है, इसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग, सारी चीजें A to Z इस बिजनेस के बारे में सारी जानकारी आपको एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर मिल जाएगी। और ये पूरा कोर्स देखने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ फ्रीडम ऐप को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड करना है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। मेरा जैसा बिजनेस बैग्स का, मैं आपको आइडियली सजेस्ट करूंगी कि आप 5 लाख के से शुरू कीजिए। 5 लाख क्यों एक फिगर है, बस इट्स नॉट इसकी कोई मैथ्स नहीं है, बट एक 5 लाख की फिगर इसलिए मैंने करी है कि आप इसको आधे में डिवाइड करें, थोड़ा सा अपना स्टॉक बनाएं, थोड़ा अपनी टीम के लिए रखें और थोड़ा इसकी मार्केटिंग के लिए रखें। मार्केटिंग में आप इस चीज़ को वेबसाइट के थ्रू भी सेल कर सकते हैं, तो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग का खर्चा ज़्यादा होगा। आप इसके लिए एग्जीबिशंस कर सकते हैं, तो आप जब एग्जीबिशंस के स्टॉल्स लेते हैं तो उसका खर्चा आपका होगा। सो ये आपको डिसाइड करना होगा, बट एक सेफ साइड फिगर रखने के लिए 5 लाख इज़ अ डिसेंट अमाउंट। इंश्योरेंसेस हर बिज़नेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे इस बिज़नेस में भी हैं। अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपको फैक्ट्री को पूरा इंश्योरेंस लेना होगा, मशीन्स की, बिल्डिंग की, फायर इंश्योरेंस, एवरीथिंग। अगर आप सिर्फ वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, आप सामान बना के उसको वेयर हाउस कहीं पे कर रहे हैं, देन आपको एक वेयर हाउसिंग इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, आग लग सकती है सामान की, तो आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। सब्सिडीज़ बहुत सारे सेक्शंस में अवेलेबल हैं। विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत सारी सब्सिडीज़ अवेलेबल हैं, MSME के लिए सब्सिडीज़ अवेलेबल हैं, और ऐसे तरीके के बहुत एक सेक्शंस में सब्सिडीज़ अवेलेबल हैं। इस सब्सिडीज़ को आप कैसे अवेल कर सकते हैं, ये बेस्ट आपको कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट गाइड करेंगे, क्योंकि इतनी टेक्निकलिटीज़ होती हैं इन चीज़ों में जो आपको शायद नॉर्मली नहीं पता होंगी किसी भी चीज़ के बारे में। तो वो आपको या तो आप खुद रीड करिए, MSME की वेबसाइट पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप किसी से सलाह लीजिए कि कौन कौन सी सब्सिडीज़ हम अवेल कर सकते हैं इस प्रोसेस में। मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करा था जिसमें मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरे मम्मी पापा ने की थी। मम्मी ने मेरे को एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया था जब मैंने उनसे बोला कि मैंने ये कुछ चीज़ शुरू करनी है। तो मेरी मम्मी इस थॉट प्रोसेस की थी कि नहीं, आप हर लड़की को एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो उन्होंने मेरे को ये इन्वेस्टमेंट दी। उसके बाद मैंने उनको पूरा समझाया कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगी, और उन्होंने मेरे को वो फ्रीडम भी दी कि आप इसको यूज़ करो, आप जहाँ लगाना चाहते हो, जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, जो एग्जीबिशंस करना चाहते हो, आप करो। और इस फेथ और इस सपोर्ट के साथ आई कुड मैं इस इन्वेस्टमेंट को बहुत जल्दी रिटर्न भी कर पाई। तो मेरी स्टोरी तो ये है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाज माय एंजल इन्वेस्टर्स, जो मेरे पेरेंट्स थे। एंड आपके भी आप अपने पापा मम्मी से भी बात कर सकते हैं। उसमें कोई ईगोज़ या उसमें कोई वो रखने की ज़रूरत नहीं है। जब वो भी चाहेंगे कि उनका ही बच्चा आगे बढ़े, तो वो ज़रूर हेल्प करेंगे, अगर आप चाहें तो उनसे बात करें। तो कैसा लगा ये वीडियो? ऐसी और भी जानकारी लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पसंद आए तो वीडियो लाइक भी जरूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज डाउनलोड फ्रीडम ऐप।